अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ एक और नए व्लॉग के साथ और मैंने निपटा दिए हैं सभी घर के काम। सभी काम निपटाने के बाद मैं बैठ गई हूँ आराम करने के लिए, क्योंकि कई दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था और तबीयत ख़राब होने की वज़ह से कई दिन से मैं दवाई खा रही हूँ, तो शायद दवाई की गर्मी से कुछ ऐसी मेरे शरीर पे दाने से हो गए हैं और इनमें इतनी ज़्यादा जलन हो रही है। खाना बनाते हुए सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि इनमें ना जलन सी होती है आँच के पास जाने में। शायद ये दवाई खाने की वज़ह से हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा दवाई मुझे सूट नहीं करती है। मैंने एक बार आपको और बताया था कि दवाई खाने से मेरे शरीर पर एलर्जी सी हो गई है, शायद इसी वज़ह से अब भी ये एलर्जी हो गई है। और गाइज़ आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि जब हम फ्रंट और बैक के गले बनाते हैं, तो हम ऐसी कौन-सी मिस्टेक कर देते हैं जिस वज़ह से हमारी प्रॉपर फिटिंग नहीं बैठती, कंधे उतरने की दिक्कत आ जाती है। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बैक और फ्रंट के गले में हमें कौन सी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए और हमें किस तरीके से फ्रंट और बैक के गले बनाने चाहिए। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। थोड़ी सी देर आराम करने के बाद फिर मैं लग गई थी खाना वगैरह बनाने में, क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने से पहले खाना बनाना होता है। तो बस घर के सभी काम निपटाए, थोड़ी सी देर आराम किया और फिर मैं लग गई खाना बनाने में। बच्चे स्कूल से आने के बाद खाना वगैरह बच्चों ने खा लिया था और फिर दोनों बेटियां बैठ गई थी अपना होमवर्क करने। और बच्चों ने इतना ज़्यादा फैला दिया, मैंने आपको भी दिखाया था मैंने कितनी अच्छी सफाई की थी कमरे की, पर इन दोनों बहनों ने देखो कितना ज़्यादा फैला दिया है। अपने स्कूल का काम कर रही हैं ये दोनों। दोनों बेटियां तो काम कर रही हैं और दोनों बेटे बाहर गए हैं। अभी मैंने उनको कुछ सामान लेने के लिए भेजा है। जब वो आ जाएंगे तो वो भी अपना होमवर्क कर लेंगे। एक ही बार मैं सारी सफाई दोबारा से कर दूंगी शाम के टाइम, क्योंकि अभी मुझे सूट भी सिलना है जिसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और उस सूट में मैं आपको बताऊंगी कि हम आगे पीछे के गले बनाते हुए कौन सी मिस्टेक कर देते हैं जिससे हमारी कंधे गिरने की प्रॉब्लम आ जाती है हमारे सूट में और प्रॉपर फिटिंग नहीं बैठती है। और ये देखिए मेरी बेटी ने ड्राइंग बनाई है, आपको दिखा रही है। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस तरीके से गले को बनाना है। तो देखिए बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, खाना खा लिया, मैंने भी खाना खा लिया और अब मैं बैठ गई हूँ मशीन पे। तो देखिए सूट की कटिंग मैंने पहले से ही कर ली है और बुकरम के पीस को भी मैंने जोड़ के रख लिया है, क्योंकि बुकरम ना मेरे पास आज थी नहीं, तो मैंने बुकरम में जोड़ लगाया है। तो सूट की कटिंग देखो मैंने फ्रंट और बैक दोनों मतलब पूरी कमीज की कटिंग मैंने कर ली है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस तरीके से आगे का गला बनाना है और किस तरीके से पीछे का। तो बुकरम नहीं थी तो मैंने बुकरम के 2 पीस को जोड़ लिया है और इस तरह से हमें बुकरम को फोल्ड करना है। बुकरम के पीस को हमें इतना लेना है कि जो हमारे गले की ब्रॉड होती है वो बुकरम के बीच में आ जाए। तो सबसे पहले हमें गले की लंबाई के निशान लगाने हैं, जितनी भी आपकी गले की लंबाई हो आपको उतनी ही रखनी है। और फिर हमारे गले की ब्रॉड है 5 इंच, तो देखिए मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाया है। एक इस तरह से बुकरम के ऊपर रखूंगी 2.5 इंच। बुकरम की बंद वाली साइड से हमें निशान लगाने हैं और एक निशान लगाना है 2.5 इंच का नीचे। और फिर हमें इसका बॉक्स बना लेना है। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद फिर हम एक तिरछा निशान लगाएंगे यहाँ पर और फिर गले की शेप दे देंगे इस तरह से। और फिर गले की कटिंग कर देनी है बुकरम के ऊपर। आप अपने गले की लंबाई और ब्रॉड अपने मेजरमेंट के हिसाब से रखें, पर जो तरीका मैं आपको बताऊंगी वो हर मेजरमेंट में काम आएगा। आपको हर मेजरमेंट में इसी तरह से गले बनाने हैं, चाहे आपके गले की ब्रॉड 5.5 हो या 5 हो। जो तरीका मैं आपको अभी बताऊंगी वो आपको हर मेजरमेंट में यूज करना है गला बनाते हुए। तो इस तरह से हमें एक कपड़ा ले लेना है और फिर हमने जो बुकरम के गले की कटिंग की है उसको इस तरह से रखना है कपड़े के ऊपर और हमें निशान लगाने हैं। पता है इस तरह से अगर हम निशान लगाकर गला बनाते हैं, एक निशान हमें इधर लगाना है और फिर इस निशान से हमें 5 इंच निशान लगाना है, क्योंकि हमारी गले की ब्रॉड 5 इंच है। तो इस तरह से दोनों साइड निशान लगा देंगे और अगर इस तरह से हम दोनों साइड निशान लगाने के बाद गले को कपड़े के ऊपर जोड़ते हैं तो हमारे गले ना फैलता नहीं है। तो इस तरह से निशान लगाकर अपनी ब्रॉड जितनी भी हो, या तो 5.5 या 5 या 6 जितनी भी हो, इस तरह से पहले निशान लगा लें और फिर बुकरम को उस निशान के ऊपर रखें और इस तरह से सिलाई लगा दें। और पता है जो मिस्टेक हम गले बनाने में करते हैं वो हम मिस्टेक करते हैं पीछे वाले गले को बनाने में। बैक गले में हम कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। जो बिगनर्स होते हैं उनको बिल्कुल भी पता नहीं होती है ये वाली बात, तो आज मैं यही बात क्लियर करने वाली हूँ। आगे वाला गला तो हमें इसी तरह से बनाना है, चाहे ब्रॉड 5 है या 5.5 है। इस तरह से कटिंग करके हमें कपड़े के ऊपर बनाना है। पर हम पीछे वाले गले में क्या कमी कर देते हैं अभी आपको मैं वो बताऊंगी, और उस कमी को हमें कैसे ठीक करना है मैं आपको ये भी बताऊंगी। तो इस तरह से
बुकरम को कपड़े के ऊपर जोड़ने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे और फिर जो साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको बुकरम के ऊपर इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। पता है, सूट को हम चाहे कितनी भी अच्छी फिटिंग के साथ सी लें, पर अगर हमारे कंधे गिरने वाली प्रॉब्लम सूट में हो जाती है तो वो सूट बिल्कुल भी पहनने के बाद अच्छा नहीं लगता। और जो हमारे कस्टमर होते हैं या वो खुद सूट खुद का हमारा होता है तो हम उसको दिल से नहीं पहन पाते, क्योंकि वो सूट बहुत दिक्कत करता है, कंधों पे से उतरता रहता है। तो आज मैं आपको यही प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊंगी कि आप इस तरीके से अगर गला बनाएंगी तो कभी भी कंधे उतरने वाली दिक्कत आपके साथ नहीं होगी। तो बुकरम के ऊपर कपड़े को फोल्ड करने के बाद हमें इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल मिलाकर, और सेंटर में कट लगाना है। इस तरह से कट लगाने के बाद फिर हमें अपना जो फ्रंट वाला पीस है हमारी कमीज का, उसको रखना है। पहले हमें इसका उल्टा सीधा देख लेना है कि हमारी कमीज किधर से सीधी है, फिर हमें सीधी साइड को कमीज को रखना है। और हमने कमीज के ऊपर भी देखो सेंटर में कट लगाया है, आप एक निशान भी लगा सकती हैं। और फिर इस निशान के ऊपर हमें कट को रखना है और फिर बुकरम के बिल्कुल बराबर में हमें सिलाई लगानी है। और जब आप कमीज के ऊपर अपने बुकरम वाले गले को इस तरह से रखें तो सिलाई लगाने से पहले आप इसको पिन अप भी कर सकती हैं। उससे क्या होगा कि आपका गला अपनी जगह से नहीं हिल पाएगा। तो मुझे थोड़ा प्रैक्टिस है तो मैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ, पर आप इसको पहले पिन अप कर लें। इससे आपका गला टेढ़ा नहीं बनेगा, बिल्कुल एक सार बनकर तैयार हो जाएगा। या तो आप पिन अप कर लें गला बनाने से पहले, या फिर आप गले के जो बीच में कपड़ा है हमारा उसके ऊपर एक सिलाई भी लगा सकती हैं। उससे भी गला अपनी जगह से हिलता नहीं है। और जब हम अपने बुकरम की बराबर में सिलाई लगाएं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई ना कहीं से बुकरम के ऊपर और कहीं से नीचे नहीं होनी चाहिए। इस तरह से ना गले में अच्छी सी फिनिशिंग नहीं आती है। ये सिलाई हमें बिल्कुल बुकरम की बराबर बराबर में लगानी है। और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो हमारे गले के बीच में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से काट देना है। इस तरह से कपड़े को काटने के बाद फिर हमें इसमें थोड़े-थोड़े से कट लगाने हैं, छोटे-छोटे से। और कट लगाते हुए हमें ध्यान रखना है, जो हमारी सिलाई वाला धागा है वो नहीं कटना चाहिए। इस तरह से पूरे गले पे कट लगाने के बाद जो हमारा बुकरम वाला पीस है, जो हमारा गला है, हमें कुर्ती की उल्टी साइड इस तरह से फोल्ड करना है और किनारी पर एक सिलाई लगानी है। इस सिलाई को भी हमें बिल्कुल किनारी पर लगानी है, कहीं से चौड़ी कहीं से पतली नहीं करनी है, क्योंकि ये सिलाई गले के ऊपर से दिखाई देगी तो फिनिशिंग सी नहीं नजर आती है। अगर हमारी सिलाई चौड़ी या पतली होती है तो बिल्कुल एक सार हमें ये सिलाई लगानी है अपने गले के ऊपर। इस तरह सिलाई लगाने से गले में मजबूती भी आ जाती है और गले में फिनिशिंग भी आती है। पूरा गले पर सिलाई लगाने के बाद अगर आप चाहें तो इस पे बड़े टाँके से भी सिलाई लगा सकती हैं साइड में, तुरपाई करने के बाद, जो कि उधेड़ देते हैं बाद में। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर, क्योंकि मैं ये वाली सिलाई नहीं लगाती हूँ। तो अगर आप चाहें गला इस तरह से कंप्लीट बनाने के बाद तो जो हमारा बुकरम वाला पीस अंदर की साइड रह जाता है ये वाला, आप इसके ऊपर एक बड़े टाँके से सिलाई लगा दिया करें, फिर तुरपाई के बाद उसको उधेड़ दें। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम पीछे वाले गले को हमें किस तरीके से बनाना है जो हमारे कंधे गिरने वाली दिक्कत बिल्कुल खत्म हो जाए। तो देखिए ये मेरी बुकरम का पीस है, जो मैंने आगे वाले पीस के लिए गले की कटिंग की थी वो वाला। तो उसकी ब्रॉड है 5 इंच। तो अब हमें पीछे वाले गले की पहले लंबाई लेनी है। जितना भी हमारा गला है आप इतनी लंबाई ले लें। और फिर मैं अब आपको बताती हूँ कि हमें पीछे वाले गले की ब्रॉड कितनी लेनी है। तो देखिए उस गले की ब्रॉड है हमारे आगे वाले की 5 इंच। तो हमें पीछे से ना जब भी गले की कटिंग करें तो 5 इंच नहीं लेनी है, मतलब 2.5 इंच नहीं रखना है, थोड़ा सा कम रखना है। और इतना ही हमें नीचे वाली साइड से रखना है और फिर इस तरह से एक बॉक्स बनाना है। और फिर हमें इस तरह से गले की शेप देनी है और फिर पीछे वाले गले की कटिंग कर दें। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें जब हमारे आगे वाले गले की ब्रॉड 5 इंच थी तो हमने पीछे वाले गले की ब्रॉड कम क्यों ली। क्योंकि पता है मैंने पीछे वाले गले की ब्रॉड कम क्यों ली है, क्योंकि बुकरम की तो हम बिल्कुल बराबर में सिलाई लगाते हैं, पर यहाँ पर हम कपड़े को जोड़ते हैं। जो हमारी उरेब वाली पट्टी होती है हम उसको जोड़ते हैं, तो इस तरह से जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ये सिलाई में आ जाएगा। तो हमारे पीछे वाले गले की ब्रॉड भी 5 इंच ही आ जाएगी। अगर हम यहाँ से भी 2.5 ले लेते तो ये 5.5 हो जाता और इस तरह से फैल जाता। तो हमें कभी भी पीछे वाला गला बनाने के लिए, चाहे आपके गले की ब्रॉड 5 है या 5.5 है, तो जितनी भी आपके गले की ब्रॉड है पीछे वाले गले में उस ब्रॉड को ना लें पूरी, कम लें थोड़ी सी, क्योंकि जब हम सिलाई लगाएंगे और रेब वाली पट्टी लगाएंगे तो हमारा गला उतना ही आ जाएगा। और अगर आपके आगे और पीछे के गले बुकरम के हैं तो आप आगे पीछे दोनों गलों की ब्रॉड एक जैसी लें, क्योंकि बुकरम के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं जाता है, हम सिर्फ बुकरम में साइड में सिलाई लगाते हैं और उसी को फोल्ड कर देते हैं। पर जब हम इस तरह से उरेब पट्टी का गला बनाते हैं तो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जाता है सिलाई में मार्जिन वाला,
तो उससे हमारे गले की ब्रॉड बढ़ जाती है। अगर मैं पीछे वाले गले की भी ब्रॉड 5 इंच ही काट लेती और फिर इस तरह से इसके ऊपर उरेप पट्टी को मैं लगाती, तो आधा इंच ये और बढ़ जाता। तो आगे वाले गले की ब्रॉड हो जाती 5 इंच और पीछे वाले गले की ब्रॉड हो जाती 5.5 इंच। तो इससे क्या होगा कि हमारे कंधे गिरने लग जाएंगे, है ना? कंधों के ऊपर हमारा सूट रुकेगा नहीं, क्योंकि आगे और पीछे के गले में फर्क हो जाता आधा इंच का। तो हमें हमेशा से इस तरह से गले की ब्रॉड लेनी है, पीछे वाले गले की। तो देखिए उरेप पट्टी मैंने लगा दी है और मैं इस गले में कभी भी कट नहीं लगाती हूँ। मैं जो ये कपड़ा होता है एक्स्ट्रा, इसको हल्का हल्का सा काट देती हूँ और इस कपड़े को काटते हुए मैं ध्यान रखती हूँ कि मेरे सिलाई वाला धागा नहीं कटना चाहिए। और इस तरह से साइड में से कपड़े को काटने के बाद फिर मैं इसके ऊपर अपने फ्रंट वाले पीस को जोड़ देती हूँ। अगर हम अपना पीछे वाला गला इस तरीके से बनाते हैं और फिर हम कंधे वाली सिलाई को लगाते हैं, तो कभी भी हमारे कंधे गिरने वाली दिक्कत बिल्कुल नहीं होती है। कमीज के कंधे क्यों गिरते हैं, बहुत सारे तरीके आपको सबने बताए होंगे, पर ये तरीका आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि अगर हम ये वाली मिस्टेक अपना पीछे वाला गला बनाने में करते हैं तो हमारे कंधे गिरते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है कि हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिससे हमारे कंधे गिरते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।